धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। भाग 33। जयद्रथ। धृतराष्ट्र की एकमात्र पुत्री दुश्शला के पति जयद्रथ ने देखा वन में द्रौपदी को पहली बार। बज उठे सितार के तार उसके तन में मन में, गूंज उठी स्नायुओं में उसकी झंकार। रूप का महोत्सव है यह सुंदरी, यौवन के बसंत का है उत्फुल्ल निखार। प्यासी धरती पर वर्षा की पहली फुहार। रूप का आसव है, दृष्टि का महोत्सव है, इससे ज्यादा जीवन को और क्या चाहिए सौगात। यदि नहीं पाया इसे तो जन्म और जीवन सब है बेकार। देखा उसने इधर उधर, कुटिया में नहीं था कोई और। यही समय है इस सुंदरी के वरण का, स्वेच्छा से नहीं तो अपहरण का। सोचकर बढ़ गया जयद्रथ कुटिया की ओर। दिया उसने द्रौपदी को अपना परिचय। द्रौपदी ने किया उसका स्वागत, जानकर अपना परिवार। बोली पांडव गए हैं वन में, लौटेंगे संध्या तक। तब तक आप करें वृक्ष की छाया में बाहर विश्राम। जानकर उपयुक्त समय जयद्रथ ने पकड़ लिया द्रौपदी का हाथ। बोला अब नहीं रहा कुछ भी पांडवों के पास, मिलेगा भी नहीं कुछ दुर्योधन से। चलो मेरे साथ, छोड़ो भिक्षुओं का साथ। रूप है, यौवन है, मत करो वनवासियों के साथ उसे बर्बाद। भोगो सारे भोग महारानी बनकर मेरे साथ। अकल्पनीय थे द्रौपदी के लिए शब्दों के ऐसे प्रहार। लगा उसे फिर कोई नग्न करने का कर रहा है प्रयास। खींचा उसने जोरों से अपना हाथ, झटके से गिर पड़े अंग देश के युवराज। फिर उठे कांपते हुए किसी प्रकार। देखा सामने नहीं थी कोई रूपसी, यह तो थी धधकती हुई ज्वाला, क्षय कर देने को तत्काल। दृष्टि बन चुकी थी कौंधती बिजली, वाणी बन चुकी थी फुफकार। द्रौपदी ने पूरा बल लगाकर पांडवों को पुकारा। उस स्वर को गगन ने भी दोहराया। पहुंच गया पांडवों तक यह संदेश, अवश्य ही द्रौपदी पर है कोई भारी संकट आया। पवन की गति से चल पड़े पवन कुमार महाबली भीम। देखा जयद्रथ को द्रौपदी के पास, समझ गए क्षण भर में फिर से हुआ है पांडवों की प्रतिज्ञा पर आघात। अवश्य यह दुष्ट करने आया है दुराचार। शतगुणित होकर सामने आ गए कुरु परिवार के सारे अत्याचार। उठा लिया जयद्रथ को भीम ने ऊपर, फिर दे मारा पृथ्वी पर। लगा जयद्रथ को जैसे चूर्ण विचूर्ण हो गई उसकी काया। न सामने रही द्रौपदी, न रूप की माया। करने को दूसरा प्रहार, जैसे ही भीम ने उठा लिया उसे दूसरी बार, तभी रोक दिया उन्हें द्रौपदी ने। विधवा हो जाएगी दुश्शला, छोड़ दे अब इसे इस बार। कहा अर्जुन ने मंडित कर दे इसका मस्तक, छोड़ दें 5 चोटियां प्रतीकवत। ताकि सच जाने धृतराष्ट्र की संतान। भीम ने पाया बड़ी कठिनाई से अपने आप पर नियंत्रण। इधर अर्जुन के बाण से नकुल ने कर दिया विनोद पूर्वक उसका मुंडन। छोड़ दी 5 चोटियां, जैसे चढ़े हों उस पर 5 पांडव। फिर बांध दिया उसे उसके ही रथ के पीछे। फिर भगा दिया घोड़ों को। जयद्रथ के पांडवों का अट्टहास जैसे कर रहा था तांडव।